अब हम बात करते हैं पंचम भाव में यदि नेपच्यून बैठ जाए। पंचम भाव में जब किसी जातक के नेपच्यून बैठ जाए तो ऐसा जातक प्रेम में डूबा हुआ रहता है। ये अपने पार्टनर को 100% प्रेम देता है, लेकिन रिवर्ट भी इनको 100% ही चाहिए, वापस भी इनको 100% ही प्रेम चाहिए। ये अपने पार्टनर को या अपनी प्रेमी या प्रेमिका को बड़े ही सोच समझकर पसंद करते हैं, यानी चूजी किस्म के होते हैं। इनके बड़े नखरे भी देखे जाते हैं, यानी ये अपने पार्टनर में सारे गुण एक साथ चाहते हैं। ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ये फंक्शन में पहुंचते पहुंचते अक्सर लेट हो जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो ये तो देरी से ही पहुंचेंगे, समय पर ऐसे जातक कई बार पहुंच ही नहीं पाते। अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा उम्मीद पालने की वजह से ये कई बार अपने पार्टनर के साथ लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कुंडली के छठे भाव में नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो वो कैसा प्रभाव देते हैं। छठे भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत हार्ड वर्कर होता है। ये जहां भी जाएंगे, जिस भी जॉब में जाएंगे, इनको अपने काम के अलावा कोई ना कोई और काम भी मिल जाएगा। जैसे इन्होंने किसी कंपनी में आईटी के रूप में जॉब ज्वाइन की, लेकिन इनको साथ साथ मैनेजमेंट का काम भी संभला दिया जाता है कि यानी देख लो, इसको भी कर लो थोड़ा सा। यानी इनके ऊपर काम एक के बाद एक आते ही रहते हैं। ये काम में इतने डूब जाते हैं कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए इनको बार बार हेल्थ में प्रॉब्लम सताती रहती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी ये कहे कि अकल्ट में इनकी बहुत रुचि होती है। पशु प्रेमी होते हैं, पशुओं के इशारों को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। जैसे यदि आपका पालतू कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है, यानी पशुओं से इनका बड़ा लगाव होता है। और इन जातकों में एक गुण और देखा जाता है कि ये यदि बीमार भी हो जाए तो दवाई खाना पसंद नहीं करते, सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि यार जो होगा सो देखा जाएगा, क्यों ही व्यर्थ की दवाइयां खानी। ये गुण और इनमें देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सप्तम भाव में नेपच्यून बैठ के क्या प्रभाव दिखाते। सप्तम भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो ये अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, और उसका मुख्य कारण होता है कि ये अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा उम्मीद पाले रहते हैं। उनको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, समर्पित भी हो जाए तो भी उनकी उम्मीदें इतनी ज्यादा होती है कि वो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाती। और इनको पार्टनर के रूप में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, और जब उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता तो वो अपने पार्टनर से कभी खुश ही नहीं रहते। यानी ये कहें कि वैवाहिक जीवन में इनके मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। यदि ये पार्टनरशिप में भी व्यवसाय करते हैं तो अपने दूसरे पार्टनर से ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरा समर्पण दिखाए और खुद उतना काम करने का प्रयास नहीं करते। निश्चित रूप से आप में या आपके आसपास के लोगों में ऐसे लक्षण महसूस कर रहे होंगे, अनुभव महसूस कर रहे होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि अष्टम भाव में जब नेपच्यून ग्रह बैठ जाए तो कैसा प्रभाव दिखाते। ऐसा जातक अंधकार में भी प्रकाश की खोज कर लेता है, यानी अंधकार में भी ऐसा जातक बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसे जातक को किसी भी विषय में डीप रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। जहां भी जिस काम को भी करेंगे पूरी तरह डूब जाएंगे। ऐसे जातक स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान के कार्य करने में उनको बड़ा मजा आता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो डूब कर काम करते हैं। कई बार उनको ऐसा महसूस होता रहता है कि मेरे आसपास कोई एनर्जी है जो मेरे सहायक के रूप में काम कर रही है। ऐसे जातकों के ऊपर देवीय कृपा देखी जाती है।